सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से आज अपने को सही मार्ग मिला है। अपने को अपने घर का पता चला, आत्म ज्ञान हुआ और फिर परमात्म ज्ञान हुआ। आत्म ज्ञान ये होता है, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। आप देखते हो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राणी इतनी सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा। चाहे वो पशु भी है, अच्छा भी है, घोड़ा है, जैसे राष्ट्रपति जी के घर वहां होता है, उसकी बहुत सेवा होती है, बेशक होती रहो। कुत्ते भी बतेरे ऐसे हैं जिनके बड़े सेठों के यहाँ रहते हैं, ऐसे चलते हैं उन पर, और डॉक्टर वेटरनरी सर्जन उनकी देखभाल करते हैं। कुछ भी करते रहो, लेकिन तो मनुष्य जीवन है, इसमें बेसिक ये सुविधा प्राप्त ना हो। 2 टाइम की रोटी दे देता और मोक्ष मिला है, ये ज्ञान हो सकता है इस मनुष्य जीवन के अंदर। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करता, अगले जन्म में उसकी कितनी दुर्गति होगी। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, कि 56 भोग कहा मन बोरे, पिता कुंडी चल जाए। क्या ये बातें डर नहीं पैदा करती? हाँ, जब तक डर पैदा नहीं होगा, जब तक नशा रहेगा आपके। नशा किस चीज का होगा? पोस्ट का, पद का, धन का, शरीर का, और सब ठीक ठाक चल रहा है, इतना कभी समझ में नहीं आवे कि हम मरे भी गए, अगले जन्म में कुत्ते गधे सूर बदलावांगे। तो ये पाप कर्मों का प्रभाव होता है। स्पष्ट दिखने लग रहा, बड़े बड़े अपराध तो 1 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं था, सत्संग सुना नहीं था, हम भी सामान्य तरह चल रहे थे। और जब ये ज्ञान हुआ, उसके बाद ये अच्छे हुए, तो रूह कांप जाती है। देख किसे मूर्ख बना रखा हमारे को, हे भगवान, हे बंदी छोड़, अपना आते तो कौन बताता। ये जड़, ये मूल जो हमारे जन्म का कारण है, कष्टों का कारण है। एक गवर्नर था पंजाब का और हरियाणा का, दोनों का चार्ज था उसके पास उस दिन। वो रिटायरमेंट से 1 साल पहले हिली स्टेशन में पेपरों में पढ़ा था उन्होंने, भाई शेष जीवन वहां बिताऊंगा रिटायर होकर। वह प्लाट खरीदने गया। उस समय 100 के नोट होते थे। 100 के नोटों को हेलीकॉप्टर में भरकर सौदा करने जाता है, 1 करोड़ रुपये ले रहा था। उसने 100 के 1 करोड़ रुपये का बहुत वजन हो जाता। जैसे भी उसके साथ उसका दामाद, वो एक आधा और था, इधर शिमला साइड में प्लॉट खरीदने जाता। उस वक्त पैसे करोड़ नहीं थे, तो कुछ थे, 20-30 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, दाना देने जाता। तो उस समय के 1 लाख आज के 1 करोड़ है, ये सब होगा। तो एक्सीडेंट हो गया वो हेलीकॉप्टर में का। वो नोट तोड़े बिखरते पड़े, उन्हें भेड़ बकरी खाओ। दामाद मर गया, वो मर गया, 3-4 और उसके साथ मर गए, खत्म हुए। फिर तलाशी ली गई उसके सरकारी निवास की, 40 लाख रुपए उसके बेड में पाए अवैध। अब बताओ, बात ये उनके एक की नहीं, अकेले की नहीं। जब तक मालिक का ज्ञान नहीं होता, इतने सारे बेसब्रे हैं। कत्ते भूंड, गोबर के भूंड हैं हम। खेतों में हमने देखा,
एक बावरे के जैसा भूंड होता है, काला, और वो जोड़ा चलता है। पशु गोबर कर देते हैं, उनको गोबर को इकट्ठा करके गोली सी बना के और उनको ऐसे रुड़ा कर गिरड़ा के अपने बल में ठोकते रहते हैं। इतने बेसब्र होते हैं, दिन रात लगे रहते हो गोबर ने ढोड़ना। अब किसी एक का दोष नहीं, जिसका जहां दाव लगता है इतना बेसब्रा हो जाता है। और वो गोबर के भूंड जो होते हैं, गोली बना बना के गोल छोटे छोटी अपने दिलों में उनको ठोकते रहते हैं। और वो करते करते को पशु का पैर टिक जाता, हमने देखा खूब। दास का बड़ा अनुभव है और बड़ा दुख होता था। ऐसे भैंस के पैर के नीचे वो आ जाते, मर जाते वहीं पर। तो ऐसे ही ये भौतिक धन को ढो ढो कर मर जाते हैं गोबर के भूंड में। इस मानव में कति अंतर है। अब वो क्या काम आया गवर्नर साहब के, और फिर आगे क्या होगा? बीबी पड़ते रहे थी, डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती बनकुतिया बाजा। वो पड़ते की सौंदरी सुनो संदेशा और अब गात उगाड़े फिरती हो करे सुरा मसोर। नक बेसर नकबा बनी पैर थी हार हवेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुरसाए की खेल। रख तेरा गजब हो ऐसी दुर्गति होगी, बाढ़ में जाओ इसे धन यु ज्ञान होगा जो बात बने। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत मारी यो मन भोग खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान। सतगुरु मिले तो सतगुरु, गुरुआ गाम बिगाड़े सत्तो गुरुआ गाम बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव का लागिए अब जड़ नहीं जाड़ी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सच्ची भक्ति की पद्धति बताओगा और ऐसे उदाहरण देगा, आत्मा उसको तुरंत कैच करेगी। पद मिल पदे समाना, सच्ची भक्ति पद्धति से, शास्त्र को साधना से वो पद प्राप्त होगा। कौन सा? गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में लिखा है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से प्राप्त करके उस शस्त्र के द्वारा अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए। उस परम पद की जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आती। जिसने सारी सृष्टि की रचना की, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी उसी के बारे में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से तुम परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के उत्तर में गीता बोलने वाले ने 8 के 3 में कहा वो परम अक्षर परम है। तत्परम क्या है? वो परम अक्षर परम है। गीता बोलने वाले से अन्य है, ये समर्थ है, सक्षम है, सारी सृष्टि का रचने वाला, वास्तव परमात्मा है, वास्तव अविनाशी है, ये सबका धन पोषण करने वाला है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 और 7 में गीता बोलने वाला कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। मेरा एक ओम नाम है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में इसका जाप करने से ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। ओम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। श्री देवी भागवत महापुराण में देवी खुद कहती है राजा हिमालय को कि राजा ने पूछा कि माता मुझे आत्म कल्याण बता और उस ब्रह्म के बारे में जानकारी दे। ब्रह्म क्या? भगवान की जानकारी। तब उसने कहा भाई और सारी बातें छोड़ दे। देवी बोली केवल ओम नाम का जाप कर, इसके जाप से तो ब्रह्म लोक में चला जाएगा और उस ब्रह्म को प्राप्त होगा जो दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में ऊपर रहता है। गीता 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए वापस आते हैं।
इसीलिए गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में और गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता बोलने वाला खुद कहता है तुम तेरे मेरे बहुत दिन मोक्ष के आगे भी होंगे और पहले भी हुए हैं, ये ना सोच के हम अभी उत्पन्न है, इसको तू नहीं जानता मैं जानता। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको कोई नहीं मार सकता, और जिससे सारा संसार व्याप्त है, जिसने सारे संसार का धारण पोषण किया है, जिसने सबकी उत्पत्ति की है, ब्रह्मांड बनाए हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 9 10 में उस परम अक्षर पर उनकी भक्ति करने को कहा कि वे सबका धारण पोषण करने वाला है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसकी भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। फिर वहां जाने के बाद लौट कर कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में, 15वें अध्याय के 16 में 2 पुरुष बताए, शर पुरुष अक्षर पुरुष। ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत सब प्राणी सब नासवान। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, इन दोनों से कोई और है, सबसे और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा एक एक शब्द की बहुत विश्लेषण है, इसको समझना पड़ेगा अपने, ये समझानिया नहीं था। गरीबदास कहते हैं पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले, अनर्थ से तीरथ है, अनर्थ अनर्थ कर लिए, इनके अर्थ ना होकर के उनके ऊपर चल पड़े। अनुत्तम को अति उत्तम मान लिया, अरे थरा के देवी वर्थ को जाने को आना बना लिया। पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खोले, अनर्थ से रहते, उस अनर्थ करके उस पर चल पड़े। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन का हो न पाया ज्ञाना, जो थोथा हो चिड़े किसान। तो बच्चों इससे से देखा कि गीता नहीं समझ पाए, पुराणों को नहीं समझे, न वेदों का ज्ञान नहीं, तो इनको गुरु मिलाए को नहीं, संस्कृत के जानने वालों को। ये संस्कृत के वक्ता हूं मैं, कोई भी गुरु नहीं था, और सतयुग से लेकर आज तक संस्कृत चले थे। अब सिंपल भाषा मालिक ने अपना ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान वो हमने स्वीकारा नहीं, क्योंकि ये अज्ञानी। ये कहा करते कबीर तो जुलाहा शूद्र जाति, अशिक्षित अनपढ़, ये क्या जाने वेद और गीता के गुण रहस्यों को, इसको पढ़ना अलाउड नहीं है। छोटी जाति का ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, वेद नहीं पढ़ सकता, गीता नहीं पढ़ सकता, पुराण नहीं पढ़ सकता। तो यह बात हमारे हृदय में माननीय थी उस टाइम, क्योंकि हम अनजान थे, शिक्षित नहीं थे, और यह झूठ कति सच्ची मान ली। यही बाप के सामने है, वो उस दिन भी सच थी। कबीर साहब उस दिन भी विद्वान थे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 12 में कहा कि कोई तो शिक्षित व्यक्ति को, अक्षर ज्ञान वाले को विद्वान कहता है, और नी अक्षर को अविद्वान कह देता है। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताएगा। तत्वदर्शी संत ना मिला बच्चों, आज तक ये सारे बदले थे। वो परमात्मा उस दिन भी भगवान थे, आज भी भगवान है साहब। तो तत्वदर्शी संत बताएगा विद्वान और अविद्वान की परिभाषा। कबीर साहब विद्वान थे, कबीर साहब भगवान थे, और संत गरीबदास जी विद्वान थे, जिन्होंने भूत भविष्य वर्तमान की सारी अजब गजब वाणी लिख रखी, ज्ञान बताया। अक्षर ज्ञान नहीं था पर विद्वान थे, पढ़े लिखे बह गए, अनपढ़ उतर गए पार। भक्ति मार्ग अलग है, ये शिक्षा का मार्ग जो है तो रोजी रोटी तक है, निर्वाह के लिए, और ये ज्ञान जो अध्यात्म ज्ञान है ये मोक्ष के लिए है। तो मोक्ष नहीं हुआ तो इस ज्ञान ने क्या चाहते हैं हम? आज यू ज्ञान प्राप्त कर लिया, मर गए, अगला जन्म में कुत्ते बन गए, ज्ञान के काम होगा अक्षर ज्ञान वाला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है शिक्षा नहीं पढ़नी चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि वो माँ बाप नालायक हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाते और सत्संग में नहीं ले जाते। तो शिक्षा भी जरूरी है
और सत्संग में लाना बहुत बड़ी है। अब इस शिक्षा मालिक ने शुरुआत की है। दास के समय छोटा था, 1951 के आसपास, केवल लड़के पढ़ते थे, लड़की इक्का दुक्का पढ़ते थे। कोई घना समझदार आदमी बेटियां पढ़ा है। खासकर हमारा क्षेत्र तो बिल्कुल बैकवर्ड था, वो तो बहुत पीछे जाकर के थोड़ा लड़कियों को पढ़ाने हो गए। वो तो बच्चा नहीं बिना पढ़ाया करते, लड़कियां ने करो खेतों में काम, जमीन अच्छी होती थी उनके, फिर वो घटती चली गई। फिर परमात्मा ने सर्कमस्टांस बढ़ाए सारे, फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान सबका हो गया। तो आज के कोई टेंट में रहे है ना व्यक्ति, वो भी अपने बच्चों ने स्कूल भेजता। तो अब इस शिक्षा का लाभ होगा, भगवान समझ में होगा और कल्याण होगा। सदा का दुख मिटेगा, संजन्मों का कोट कटेगा। इसके बिना तो हम कितना सारी पृथ्वी के राजा बन गया, और कल मृत्यु होगी, कुत्ता बन के धक्के खाओगा के फूक कैसे नहीं। मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणबीरम, एक पलक में राज बरादी जब के हुए। हमें गलत मार्ग बताया गया, गलत शिक्षा दी गई। बिल्कुल सारी काल में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि टोटल झूठ बोला कि टोटल, जैसे हम हिंदू हैं, हिंदुओं के ग्रंथ का कोई ज्ञान बाहर नहीं आने दिया। कभी पढ़ने कुछ और बताओ कुछ, ये काल प्रेरणा थी। नाम पुराणों का ले और बताओ गलत। क्या पुराणों में ये नहीं पिटा, मार्कंडे पुराण में, कि वेदों में लिखा है कर्म कांड अविद्या है, और रुचि ऋषि से उनके पूर्वज पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण ऋषि, दादा परदादा पिताजी, कि बेटा तू तो मोक्ष मार्ग पे लग रहा है, तो वेदों के अनुसार साधना करता है। और वेदों में ये कर्म कांड, पितर पूजा, श्राद्ध निकालना, और अन्य कोई भी एक ये ओम नाम को छोड़कर और पांचों युगों को छोड़कर और जो भी साधना है, वो सारी शास्त्रवृत्त साधना है। क्या इन्होंने पढ़ा नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते हैं हम नासवान है, हमारा आविर्भाव जन्म प्रभाव मृत्यु होती है, और देवी हमारी माता है। हमारे भक्त प्रचार के लिए गए हुए थे, जाते रहते, एक भ्रमित गुरुओं के द्वारा ये भ्रमित ज्ञान युक्त बहस करने लगे हमारे भक्तों कि तुम कैसे कहते हो देवी का पति है, कैसे हो सकता पति है, कुंवारी है, आदि कुंवारी थी। भक्त बताने लगे भी देखो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा, नहीं झूठ बोलते हो। एक भक्त बोला इन्हों बताओ, अगर इसका ब्याह नहीं हो रहा माता जी का, देवी का, तो माता क्यों कहो तुम? इसने कहा बुआ कहो, क्या बहन कहो, पुस्तक खोल लो। फिर माता जी क्यों कहो? ने कहा मैं बिना ब्याह माता क्या आग्रह कर दे। मानना नहीं, लड़न ला गया, ईट ठाली फोड़ूंगा सर सारा। काल बैठा सब, फोड़ लो सर, कितने दिन फोड़ोगे, काम तो बतेरे हो गई, फोड़वा लेंगे सब, पर तब ना कल के जाओगी, या नहीं मन पाए। और खड़े थे वो समझ गए, वो अहंकारी था, उनका मुखिया था गुरु, छोटे मोटे पुकारा होगा 10-20 वर्ष, वो नहीं माना, सर फोड़ना तैयार हो गए। तो और क्या बताया, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में, 15 में स्पष्ट कर रखा है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूर्ख, इतनी बकल नहीं, वह माता को हो, बहन कह लो, बुआ को हो, यहां तक सीमित रहो, फिर तो मान ला भाई ठीक है, थारी थोड़ी है, ठीक है, कहे कुछ करे कुछ हो, कैसे राम न जानो। आप थोड़ी सी वाणी सुनाओ, अमृत कथा, अमृत वाणी, संत गरीबदास जी परमात्मा कबीर जी के बच्चे के द्वारा अनुभव ज्ञान दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कर ला दिए बहुत जड़े। ये पत्थर को परमेश्वर कहते, या नंदा पटवारी, या को मोई समझ न पड़ी, ये पूजा दी की गल
पत्थर ना भगवान को तुम आप तक काट पीट के भगवान एक मनुष्य की मूर्ति बना दी। जो हड तालाब का जल भर के लाए और वो मूर्ति के चरणों पर डाल के और चेतन को पाया, आदमियों ने प्या हो तो जो हड का जल भर के लाए चरणामृत ठहराए, जड़ के चरण धो कर दीने चेतन को फिर पाए। चेतन यानी बोला चाल आदमी उसको प्या है, उस पत्थर के चरणों के पाए। 10 लाख जंत जीव जल उपजे, यो चरणामृत नहीं, ये चरणामृत नहीं है। इसमें जीव में 10 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। यह मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माई। सालग शिला धोए कर पिए से, ये पत्थर धोकर पीते हृदय पत्थर हुई। चरण कमल में चरणामृत है, सतगुरु के चरणों में चरणामृत है। जिस भी उतना कोई कौवा मछ मीन जल पिया, बिष्टा की नमाई, गुरुआ के तो गारा लागी, यूं छूटे नहीं। बोले तालाब से लेते थे सारा कुछ, धान ढोंग का सारा कुछ तालाब से होता। कहते उसमें कौवे ने मछलियों ने और माए पशु नहाया करते, पेशाब करते। इब तो उसको चरणामृत मानते। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी बता रहे थे कि इस तालाब से जल लेकर आते हो, पत्थर की मूर्ति के पैर पर डाल के, अब ये चेतन प्राणियों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? इसमें शुद्धता कहाँ रहेगी? पशु भी पक्षी सारे मीन मछलियां इसके अंदर गाँव है, इसके अंदर टट्टी करे पेशाब करे। शुद्धता आत्मा से होती है, ज्ञान से होगी। कबीर साहब कहते हैं नहाए धोए क्या हुआ, मन का मैल न जाए। और मीन मछली सदा जल में रहे, धोए बास नहीं जाए। आत्मा को धोने का केवल एक साधन है, सत्संग। और सत्संग प्राप्त होता सतगुरु से। 3 लोक और भवन चतुर्दश तो नहीं सत्संगी। बच्चों या छोटी बात नहीं है। आज से नहीं, 20 साल से 10, 25 साल से, 27 साल से और 25 साल से तो इंटरनेशनल चैनल पर चल रहा है कि किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी को भगवान का जानकारी नहीं, सबकी साधना गलत, कहीं प्रमाण नहीं। और सच्चाई ये है, देखो एक भी शब्द दास का कच्चा मिल जाता है, सारे सच्चाई ने दूर फेंक देते, उससे बहुत विस्तार देते और ऐसा जुल्म कर देते। इनको कहीं सुराख नहीं मिल रहा, ये अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं और न सोच रहे निम्बड़ दो जितने निम्बेगी, देखो कब तक निम्बेगी। भरम विदूषण शब्द हमारा जो ज्ञान है सारे भ्रम को नष्ट कर देगा। और कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है, कीचड़ से मोमदी दो है। कीचड़ से गारा से कोई कपड़ा साफ हो सकता, दोनों मेला होगा। जो साधना तुम कर रहे से आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सालिक शिला गांठ में बंद है, ये तीर्थ चले अपराधी, समझ पड़े परख नहीं आवे, बड़े ज्ञान के बाद। भैरव भूत मसाणी पूजे और दुर्गा देवी त्यावे, नाश्ते इनका जब होगा जब बकरे आने कटाओ, बेड़ा गर्क पे यह और हो जाता है, ये बकरे चढ़ाओ। कमख्या देवी बताओ, उसको जोटा काटा था, ये तो बताओ बंद कर दिया सरकार ने। वही वैसे लिया, बोले बकरे कटी काटा करते वहीं पर, ये बकरों को बेच जाते मोल, दूसरा डाया बकरा वो कसाई काटते हैं फिर। तो बता इस पाप से वो सुरक्षा होगी, दोनों तरफ बिगड़े हिस्से। तो गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए गुजरे नहीं धारे। सालग शिला गांठ में बांधे, तीर्थ चले अपराधी, समझ न पड़े परख नहीं आवे, बड़े ज्ञान के बाती। और वाद विवाद बहुत करें अज्ञान के साथ। भैरव भूत मसाइणी पूजे, दुर्गा देवी गावे, बुद्धि के तो सब ही बाजे, जब बकरे आने कटावे। इनके कर्म तय यहाँ बाजे,
जो बकरा कटा और कटा दिया, जो परा खाया पाप और कर लिया। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बातो नदी विहंगा। गरीब दास हुए बहुजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। ऐसी मूर्ख साधना है इनकी, ऐसी गलत साधना है। जैसे उदाहरण दिया है गरीबदास महाराज ने, भादुआ में नदियां, बहुत बारिश होती है भादुआ में, और सभी नदियां उफान पर होती है। तो छोटे छोटे नाले भी बाहर तक फैल कर चलते हैं, और घुमरोड़ी ऐसे भौर पड़ती चलती है, चक्कर काटता पानी चलता दरिया का। उससे नौका तो पार कर सकती है। और ये क्या कहते हैं, कहते ऐसा काम कर रहे हैं, दरिया से पार करना कोई चाहता है उसको भेड़ की पूंछ पकड़ा दी कि ले या तुझे पार कर देगी। यानी ये गलत साधनाएं ऐसी है, दरिया से पार होने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ रखी हो, और दोनों डूब कर मरे। भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, बादो नदी भी होंगो। गरीब दास वह बहुजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। वह संसार रूपी दरिया में डूब कर मरेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। रग यजु है श्याम अथम, चारों वेद चित भूंगी रे। सूक्ष्म वेद साहेब का, सोहन सा सत्संगी रे। सूक्ष्म वेद साहेब का, सोहन सा सत्संगी। अब गुरु बिन वेद पढ़ा जो प्राण, सूक्ष्म वेद तो कबीर पंथी पढ़ते आए, एक सूक्ष्म वेद को गरीबदास पंथी भी पढ़ते थे, इनका समझ मत न आई। फिर ये तो वेद है, सूक्ष्म वेद जो मैं वाणी पढ़ रहा हूं ये वेद है, वो संस्कृत में है, ये हमारे हिंदी भाषा में कति सिंपल लैंग्वेज में है। वो संस्कृत में होने से हमने बढ़िया लग गया कि समझ में ना होती, इसलिए के लिख रखे है। वो यात्री वाली बात है, एक नकली का सत्संग छुड़ा, संस्कृत बोलता रहा, वो आध घंटा बैठ गया यात्री, संस्कृत बोलेगा इतने, वो बैठा नहीं था। रास्ते में सब ने कहा था बड़ा अच्छा विद्वान आ रहा, काशी पढ़ता है, गजब का विद्वान। ओहो, ऐसा तो विद्वान नहीं देखा। तो उसने सोची, रास्ते में हुआ था उसका सत्संग, वो बैठ गया आध घंटा, वो संस्कृत ही बोलता रहा, हिंदी शुरू नहीं करी थी। उसने सोची भाई सत्संग तो थोड़ा बतेरा होगा, मैंने चलना भी बाट है, दूर जाना है, पैदल चला करते पड़े। वो चल पड़ा। उस नकली की महिमा खूब हो रही थी सारे उस संत की, काशी विद्यापीठ में पटका रहा संस्कृत पहुंच जाए। आगे कुछ और व्यक्ति मिल गए, खेतों में पाड़ी आड़ी। वो बोले भाई कहाँ से आया, कहाँ जाएगा यात्री? बोला भाई वहां से आया हूँ, उधर जाऊंगा। भैया सत्संग हुआ था, एक विद्वान आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, तेने सत्संग सुनना चाहिए था थोड़ी बहुत देर। बोला भाई सुन का आया हूँ मैं, थोड़ी देर आध घंटा बैठा, खूब सुना मैंने। तो बोला भाई दो बात आप नहीं बता दे, हम तो जा नहीं सकते। क्या कुछ बताया सत्संग? तो बोला रही साहब विद्वान तो देखा को नहीं, सुना भी को नहीं, भाई कमाल कर दिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया विद्वान है भाई, कमाल का है। तो बोला भाई बताते दे, हम भी कुछ सुनना, दो वचन उसके बोले हुए। अब बोला मुझे नहीं पता, ये तो पता नहीं उसने बोला कि संस्कृत में बात करे था, पर भाई विद्वान का जब कर। अब बताओ ना, तो उसने ये पता कि उसने कहा कि नकली ने वह सुनी सुनाई महिमा एक दूसरे तो इनकी लो तुत्ती बोल रही थी। अब इनकी सारी पालस्तार दी दास ने। ये सिंपल लैंग्वेज में कति अजब गजब ज्ञान है, 100 का 100 सच, और वो उनसे प्रमाणित कर दिया। जो इस ग्रंथ में है माल्यकाल में, वो उनमें भी है। वो यही वो बता रहे हैं, उसको न समझ गया, उल्टा पढ़ाई पढ़ा गए, बात यहाँ बिगड़ रही थी। तो बच्चों आपको सतगुरु मिल गया, 3 लोक और भवन चतुर्दश को नहीं सत्संगी। बच्चों अब अमृतवाणी सुनते रहना, अपनी किस्मत सराइयो, 100 गुण गाइयो, परम पिता की कैसी राह दिखा दी।
कहते ही नकली गुरु नाश कर दिया, बैठा बैठा ध्यान बोल जीवन खो दिया। बोले गुरु आग्रह ना कीजिए, ताते पाहन पत्थर कदे ना रिझे।